नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर के आए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा विरचित है? वात्सायन, कौटिल्य, भास, कालिदास। तो इसका सही आंसर होगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा विरचित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द क्या होगा? ब्रह्मचारी, गुप्तचर, दूत या वर्णलिंग। तो इसका सही आंसर होगा गुप्तचर। किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा विरचित है, जिसमें 18 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, संचारिणी, दीपशिखेव, यह उपमा कालिदास के किस काव्य में है? अभिज्ञान शाकुंतलम में, कुमार संभवम में, रघुवंशम में या मेघदूतम में। तो इसका सही आंसर होगा रघुवंशम में। रघुवंश कालिदास के द्वारा विरचित है, जिसमें 19 सर्ग हैं और ये दीपशिखा की उपाधि रघुवंश से ही कालिदास को मिली और इसमें 31 राजाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम के नायक कौन है? चारुदत्त, संवाहक, दुर्योधन या शकार। तो इसका सही आंसर होगा चारुदत्त। और मृच्छकटिकम की नायिका वसंत सेना है। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा विरचित है और मृच्छकटिकम का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। अगला प्रश्न है, रामायण में कितने कांड हैं? 7, 8, 9 या 5। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा 7। रामायण में 7 कांड हैं। साथियों, रामायण में 7 कांड हैं और आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रामायण विरचित है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। रामायण का रचना काल त्रेता युग है। रामायण में राम कथा का वर्णन है। रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा गया था और रामायण को आदि काव्य भी कहते हैं और रामायण को चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में नांदी से क्या अभिप्राय है? नंदी देवता, मंगलाचरण, बैल या पात्र। तो इसका सही आंसर होगा मंगलाचरण। प्रत्येक ग्रंथ से पहले मंगलाचरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य दर्पण में लक्षणा के कितने भेद हैं? 24, 16, 15 या 80। तो साहित्य दर्पण में लक्षणा के 80 भेद हैं। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ हैं और आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण की जो रचना की है वो 10 परिच्छेद में है और इन्होंने काव्य का लक्षण बताया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र या छंद सूत्र के रचयिता कौन है? व्यास, पाणिनि, पिंगल या लगत। तो इसका सही आंसर होगा आचार्य पिंगल। छंद शास्त्र में छंदों के बारे में बताया गया है। हमारे जितने भी वैदिक और लौकिक सूत्र हैं, छंद हैं, उनका इसमें वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों का विभाजन किसने किया था? यास्क, महीधर, कृष्णद्वैपायन, विश्वामित्र। तो इसका सही आंसर होगा कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन को वेदव्यास कहते हैं। वेदव्यास कृष्णद्वैपायन की एक उपाधि है। ये इनको इसलिए दी गई क्योंकि इन्होंने वेदों का, वेद सिर्फ एक थे, उनको अलग अलग बांट दिया था। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों में इन्होंने बांटा था, इसलिए इनको वेदव्यास कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेद के मुख्य रूप से कितने स्वर हैं? कि वेदों में कितने स्वर हैं? 3, 4, 7 या 6। तो इसका सही आंसर होगा 3, उदात्त, अनुदात्त
और स्वरित। ऋक् प्रतिशाख्य के अनुसार भी इन 3 स्वरों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रोटक है? मालती माधवम, कर्पूर मंजरी, रत्नावली, विक्रमो और वशियम। तो इसका राइट आंसर होगा विक्रमो और वशियम। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वन्यालोक किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? आचार्य विश्वनाथ, आचार्य आनंदवर्धन, भरत मुनि या भारवी। तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य आनंदवर्धन। और ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? महर्षि वाल्मीकि, भरत मुनि, आनंदवर्धन या वेदव्यास। तो इसका सही आंसर होगा भरत मुनि। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंच संधियाँ किसमें होती हैं? नाटक में, नाटिका में, खंड काव्य में या आख्यायिका में। तो इसका सही आंसर होगा नाटक में। और नाटक में 5 संधियाँ होती हैं और नाटक एक रूपक का भाग है। रूपक 10 प्रकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मम्मट का ग्रंथ है? काव्य रस, साहित्य प्रकाश, काव्य प्रकाश या काव्यधारा। तो इसका सही आंसर होगा काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश मम्मट का ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, मम्मट आचार्य ने काव्य के कितने भेद बताए हैं? 3, 4, 6, 8। तो इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा या भय। तो इसका सही आंसर होगा क्रोध। और इसी तरह से हमारे नवरस हैं और उनके अपने अपने देवता, स्थायी भाव और वर्ण होते हैं। वो इस प्रकार से हैं, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, श्याम वर्ण है और विष्णु देवता हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, सुवर्णवत उसका वर्ण है, महेंद्र इसके देवता होंगे। विभत्स रस के स्थायी भाव जुगुप्सा है, नील वर्ण होगा और उसके देवता महाकाल हैं। नेक्स्ट है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, वर्ण रक्त है और इसके देवता रुद्र हैं। नेक्स्ट है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, शुक्ल वर्ण है, प्रमथ गण उसके देवता हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, पीत वर्ण है, गंधर्व इसके देवता है। और भयानक रस का स्थायी भाव भय है, कृष्ण वर्ण है और महाकाल इसके देवता हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, कपोत वर्ण है, यम इसके देवता हैं। नेक्स्ट है लास्ट शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या शम है, कुंद पुष्पवत इसका वर्ण है और श्री नारायण इसके देवता हैं। तो ये नवरस थे, इनके स्थायी भाव और वर्ण और इन रसों के देवता। इनमें से एक प्रश्न अवश्य आ जाता है, तो इस टेबल को अच्छी तरह से लर्न जरूर करें।